हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज इन रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस, ऑप्शन ए द फ्लावर्स आर born laterally in a acropetal succession. Option B the main axis of is of limited growth. Option C the flowers are born in basipetal order. ऑप्शन डी द मेन एक्सिस टर्मिनेट्स इन अ फ्लावर। तो यहाँ पर हमें रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस के रिगार्डिंग ट्रू स्टेटमेंट को बताना है। सो द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट होगा रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस। रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है, हम सबसे पहले ये समझेंगे। रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस जो फ्लावर की पोजीशन होती है, कैसे ये होती है रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस में। इन्फ्लोरेसेंस तो बात करते हैं रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस की। इन रेसिमोस ब्रांचिंग एक्सिलरी बड डेवलप्स इन एक्रोपेटल मैनर। जो एक्सिलरी बड होती है वो कैसे डेवलप करती है? एक्सिलरी बड डेवलप होती है एक्रोपेटल मैनर में। एक्रोपेटल मैनर, तो ये एक्रोपेटल मैनर क्या होता है? इसमें होता है न्यू फ्लावर आर प्रेजेंट एट द एपिक्स। जो न्यू फ्लावर होंगे, न्यू फ्लावर कहाँ होंगे? एपिक्स पार्ट पर प्लांट की। एंड ओल्डर वन एट द बेस, और जो ओल्ड फ्लावर होंगे वो होंगे बेस पर। ओल्ड फ्लावर होंगे बेस पार्ट में। इसे हम इसके फिगर से भी समझते हैं। तो ये है हमारा रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस। किस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस है? रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस है। तो हमने बात की यहाँ पर कौन सा मैनर दिख रहा है? एक्रोपेटल मैनर। मतलब ये है हमारे न्यू फ्लावर जो कहाँ है? एपिक्स में। एंड हमारे ओल्ड फ्लावर जो पहले खिल चुके हैं, ओल्ड फ्लावर ये हैं प्लांट के बेस में। तो इस प्रकार के इन्फ्लोरेसेंस को कहते हैं रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस। तो देखते हैं हमारा कौन सा स्टेटमेंट इसके रिगार्डिंग बिल्कुल ट्रू होगा। ए स्टेटमेंट है द फ्लावर्स आर बॉर्न लेटरली इन एन एक्रोपेटल सक्सेशन। तो बिल्कुल करेक्ट है, एक्रोपेटल मैनर में खिल रहे हैं हमारे फ्लावर रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस में। तो हमारा राइट आंसर यहीं से आ जाता है, ऑप्शन ए। बात करते हैं ऑप्शन बी में क्या बात दी गई है। द मेन एक्सिस इज ऑफ लिमिटेड ग्रोथ। तो ये होता है साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में। जो सेकेंड इमेज हमें दिख रही है वो है साइमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस जो होता है। तो यहाँ पर क्या होती है? ये है मेन स्टेम। यहाँ पर ये लिमिटेड ग्रोथ होती है, ये ग्रोथ करना रोक देती है मेन स्टेम। तो ये हमारा रेसिमोस के रिगार्डिंग गलत हो जाता है। लिमिटेड ग्रोथ देखी जाती है साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में। नेक्स्ट है द फ्लावर्स आर बॉर्न इन बेसिपेटल ऑर्डर। तो यहाँ पर दिया गया है बेसिपेटल ऑर्डर। तो बेसिपेटल ऑर्डर में क्या होता है? जो बेसिपेटल ऑर्डर है यहाँ पर, तो ये बेसिपेटल ऑर्डर दर्शाता है जो न्यू फ्लावर होंगे और बर्ड्स होंगी वो एक साथ फाउंड होंगी बॉटम पार्ट में। न्यू फ्लावर एंड बर्ड कहाँ होंगी? बॉटम पार्ट में। प्लांट के बॉटम पार्ट में होंगी।
और साथ ही साथ यहाँ पर ओल्डर फ्लावर भी रहेगा, ओल्डर फ्लावर। तो ये है हमारा बेसिपेटल ऑर्डर। तो रेसिमोस में ऐसा नहीं हो रहा था, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट हो जाता है। डी है द मेन एक्सिस टर्मिनेट्स इन अ फ्लावर। तो जो मेन एक्सिस टर्मिनेट हो जाता है किसमें? फ्लावर के रूप में, फ्लावर। तो ये होता है साइमोज में, रेसिमोज में नहीं होता है। तो ये भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन भी इनकरेक्ट। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, racemose inflorescence. The flower are born laterally in the acropetal succession. Hope you will understood it well. Best of luck. Thank you.